दामाद जब घर आते हैं जवाई राजा जी, तो जवाई राजा की स्वागत में ये औरतें गाती है, सासू सालियाँ वगैरह कि भाई आप इतने खूबसूरत लग रहे हो। तो वो आज तक भी हम जो भी दामाद आता है ब्याह शादी के अंदर, जैसे मेरे लड़के की शादी है, मेरा दामाद आएगा तो वो दामाद के लिए ये गाना गाएगी। और इस गाने का नाम है घोड़लिया। घोड़ली जो रे हमें राजे रे गंगा जले ए तो मोरा रे गाड़िया रे मरुना। ऑल्दो जोधपुर से ज़्यादा दूर नहीं है जैसलमेर, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, लैंडस्केप बिल्कुल चेंज होने लगा है, हल्के हल्के सैंड ड्यून्स दिखने लगे हैं और ये चीज़ समझ में आ गई है, अब जोधपुर से काफ़ी आगे आ गए हैं। The ladies in the small towns were clearly visible in colorful saris, but their faces were not, and I could feel a change in the air. I was excited to get to Jaisalmer and live with the Manganiars for the next few days. और हम पहुंच गए हैं 8 बजे जहाँ हमें पहुंचना था। जलाल जी आने वाले हैं हमको लेने और फिर वो हमें बताएंगे कि हमें कहाँ पे रुकना है। वो रहे। हाँ जी आ रहा हूँ। आइए आइए साथ में। अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, ऐसे मत करिए प्लीज़। नमस्कार नमस्कार, कैसे आप? मेहरबानी, बहुत बहुत आपका स्वागत है खमांगनी। थैंक यू सो मच। देखिए आप जन, आप यहाँ पे आ जाइए जी। On the very first night, I realized that it was considerate of Jalalji to let an outsider stay in his own house. This part of the country seemed slightly more conservative than some of the other parts I have traveled to. The expectations of the social order, as well as the neighboring families in a village deep in Rajasthan, needed to be taken notice of. Before we move forward, this video is done in association with Vigo. Vigo compares hundreds of flight and hotel websites and it shows you the cheapest fares. It has the world's fastest loading travel mobile site, useful for last minute bookings or in low connectivity areas. ये गांव जलाल जी ने बताया कि यहाँ पर कम से कम 400, 500 या 600 घर कुछ हैं, जो कि काफ़ी 500 घर हैं लगभग, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा, मुझे लगा शायद 50-100 घर होंगे, बट आई थिंक इट्स अ वेरी बिग विलेज। जी मेरा नाम जलाल खान है, मैं कनोई का रहने वाला हूँ। और मैं एक लोक संगीत कलाकार हूँ। मैंने जो गाना बजाना में सीखा, मैंने मेरे पिताजी सीखा और पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। तो बेसिकली जलाल जी की जो फैमिली है वो अलग अलग भाई हैं और उनके बच्चे हैं। तो पहले जब वो लोग छोटे हो गए तो वो एक घर में रहते थे, बट बिकॉज फैमिलीज ग्रू तो आसपास अलग अलग घर बन गए। बट ये पुराना घर ये वाला है जिसमें हम रुके हुए हैं, वो वाला है जो आपके परदादा जी थे उनका घर। आप और जगहों पे जाएं इंडिया में, जैसे आप लद्दाख जाएं या नॉर्थ ईस्ट में जाएं, तो वहाँ पर सोसाइटीज़ थोड़ी सी अलग हैं। तो वो फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू लद्दाख, you go to any village, there will at least be one homestay, at least there could be more, but at least एक तो होगा ही। But यहाँ पर there are a lot of hotels around, but the culture of coming and staying in villages for tourism is not there. और मेरे घर से उस नीम के पीछे राजपूतों के घर है और उसके बाद में आगे आएंगे सुथार,
तो पहले तो ये दूर दूर होंगे काफ़ी घर, जैसे अभी तो ये पास पास है काफी। हाँ, पहले जो छोटा गांव था ना तो थोड़ा दूर दूर से थे। अभी जैसे मेरे लड़के हो गए तो मेरे लड़के के पास मैंने बना लिया, उसके लड़के उनके पास बना, ऐसे करके सब बनाते हैं। तो राजपूत भाटियों के घरों में हम पहले भी जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। कई पीढ़ी सालों से मेरे दादा परदादा पूर्वज जैसे कई हमारे को पीढ़ी, जहाँ तक मेरे को याद है 7-8 पीढ़ी तो मेरे को याद है। सब चीज़ के बारे में गाते हैं, जैसे शादी के बारे में भी गाने गाते हैं। खुशी का माहौल होता तो किसी के घर में पोता पोती हो गया या लड़का जन्म दिया तो उनका भी अलग से गाना गाता है। मेरे जजमान का पापा का नाम क्या है, उस दादाजी का नाम क्या है, परदादाजी का नाम क्या है, उस दादा के परदादी के नाम क्या है, ऐसे करके 50 पीढ़ी हमारे बोलते हैं और लिखी भी हुई है और हम याद भी, मेरे को मुख्य ज़बानी भी याद है। यहाँ इस गांव में 250-300 जजमान है। तो आप 250-300 जजमानों की सबकी पीढ़ियों के आपको याद है? जी जी बिल्कुल। जैसे एक पिताजी के लड़के 4 हो गए तो उनकी पीछे से पीढ़ी एक ही है। वो हमारे को जो देते हैं, जैसे किसी लड़के की शादी हो गया, हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं दान, बोलते हैं दान। तो दान देते हैं, दान में क्या क्या देते हैं, ऊँट दे देते हैं, कोई हाँ मतलब घोड़ा दे देते हैं, सोना दे देते हैं, गोकरू बेटी, सोने की रिंग, आधा तोला, कोई 2 तोला दे देते हैं, कोई 1 तोला दे देते, कोई 50,000 11,000 दे देते हैं, कोई 25,000 दे देते हैं। तो वो हमारी आज से नहीं परंपरागत परंपरा आ रही है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो भी सीख रहे हैं, मेरे पोते भी सीख रहे हैं। Jalalji's family was more than welcoming. His grandchildren were intrigued to see the camera, and his sons were more than open and happy to show me what they've got. कितना सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ना ये, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ तार बांध के कुछ म्यूजिक नहीं कर रहे हो, लकड़ी को लिया और उसी को यूज कर लिया परकशन के लिए। कर रहे हैं ना, ये कर हाथ है, जो कर को बोलते हैं हाथ को, ताल बोल रिदम, ताल जो थी हाथ रिदम ताल, हाँ कर ताल, उनके नाम हो गया कर ताल बन गया। आई थिंक मैं सीख गया ये। That of course was an understatement. It takes months and years of practice as well as understanding of the processes to become good at something like music. The Manganiars start early in their childhood and are taught each day how to play these instruments and how to sing. ये प्रथम अपने राष्ट्रपति के नारायण साहब, ये पंजाब सिंगर हंसराज हंस जो यहाँ की एक बना था एल्बम झांझरिया, ये अभिषेक साहब यहाँ जो फिल्म बनी थी बम्बई से है मेरे दोस्त, ये पेरिस का एफिल टावर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये धाई हिरणी, ये लारा दत्ता बम्बई से है मेरे दोस्त उस समय थी। जैसे मेरे के जो लोग कलाकार हैं, कोमल कोठारी जी ने पहले बार उठाया उन्होंने। पहले हमारी कला तो फरी थी, तो इनकी वो कला की इतनी पहचान नहीं थी। हर मंगनियार की रिकॉर्डिंग किया, हर मंगनियार की रिकॉर्डिंग आगे भेजी, फिर हमारे रेडियो में आने लगे गाने। फिर उसके बाद हमारे कलाकार अमेरिका गए, फिर वो बाहर जाने से हमारा ग्रुप फेमस हो गया। ग्रुप आकाशवाणी में हमारे गाने आने के, रेडियो में, टीवी में हमारा प्रोग्राम, लोगों ने बताया यार ये तो बड़ी बड़ी कला अच्छी है। A Manganyar like Jalal Khan is someone who has seen it all and traveled to different parts of the world to perform. And at the same time, he is someone who values his relationship with his patrons or jajmans.
If they had a choice between going on a tour in a foreign country and going to the house of a patron to perform, most Manganiars would choose the latter, even if they would get paid much less. To many, this would sound like a strange thing, but to them, that's pretty normal. On the very first day of my stay in Kanoi, we went to see the water wells near the village. The people of the village source water through tankers from a canal which is a few kilometers from here. That water is used for bathing and washing, but for the purpose of drinking, many still prefer water from the wells. This is kind of like a separate area in the outskirts of the village with around 50 small but deep wells, and it's mostly the women of the house who fetch water. अभी जितना पानी है ये इसमें और नीचे कितना होगा? और नीचे होगा जगह कम से कम 20 फुट हो जाएगा। 20 फुट? कम से कम 20 फुट होगा। अच्छा, तो अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग कुओं से पानी लेते हैं? हाँ, नहीं वो वैसा नहीं है। अच्छा, जो पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता होगा। हाँ, अभी भी है। वो जैसे मैं इनके कुएं में भरा तो मैं मना नहीं करेगा, पर वो बड़े वो चलता चला आ रहा है। हलता जा रहा है भाई। जो ये वाला कुआं मेरे पिताजी ने बनाया था, ये वाला को उनके पिताजी ने बनाया था। 10-15 कुएं यहाँ, 10-15 कुएं इसके पीछे। अच्छा, कम से कम ये कुआं 50-60 है। आई आप ये पानी आज अपने पानी पी लो। पानी मीठा है? अच्छा है बहुत। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं पानी कैसा लगा? मीठा है। At that point, I didn't realize it, but when I look back now, that was the only interaction I had with any of the ladies in the village all through my stay over the next couple of weeks. It would have been great to know things from their perspective, but maybe someday a female filmmaker will come back here and will be able to ask them about their aspirations and how they fit in this musical culture. Now, apart from patrons and shows, the Manganiars also make a living by singing for the tourists who come in the resorts as well as sand dunes nearby. तो फॉरेनर पहले ही आते थे। जब वो सब सैंड ड्यून है ना, वो भी पहले फॉरेनर लोग ही जाते थे। आपने लोग बहुत कम आते थे, कोई समझते नहीं थे क्या है। और फिर जब वो लगते हैं तब फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो फॉरेनर वो यहाँ आगे आने से उनका वो फोटो ले गए, उन्होंने कोई पोस्टर में बना डाल दिया, कोई फिल्म बना दिया, फिर वो अपने लोग भी आने लगे। यार कुछ वो भी लोग हाँ हम अभी फॉरेनर कम आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अपने इंडिया का जो कोने कोने के लोग आते हैं। If you've been to this part of India and heard the Manganiars singing in the resorts or on the sand dunes, there's a good probability that they came from Kanoi. In the larger scheme, they've only recently started singing for people other than themselves and their patrons. Now, despite having talent and merit, for centuries, their rank in terms of social structure of the village has been lowered down the order. And now, in a world which is going after commercial music, chartbusters and profits, in terms of monetary compensation, the life of the Manganiars could surely be better. जिंदगी आपके हिसाब से क्या है? अगर मैं ये पूछूं लाइफ क्या है तो आप क्या कहेंगे? जिंदगी तो सब ठीक ही है। जहाँ बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और बाहर जाते हैं भी तो इतना मतलब हम जैसे हमारे कमाई होनी थी वो कमाई हो नहीं पाई हमारे मंगनिया कास्ट के अंदर। तो कुछ
पढ़ाई के पीछे हम लोग पढ़े लिखे कम थे, और जहाँ तक वो कमाई हमारे को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल रही है। ऐसे मेरे कलाकार 92 कलाकारों को, तो अभी कुछ हमारे नए जो बच्चे हैं वो कुछ सीखे हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और कुछ पढ़े लिखे भी हैं, तो वो सीधा कांटेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम करते हैं। बाकी सब लाइफ तो हमारी क्या ठीक है, कर रहे हैं टाइम पास, ज़्यादा तो अच्छी लाइफ है नहीं। हाँ, आपने हमारा घर मकान देखा ही है, और जहाँ तक जैसे आप जैसे लोग सामने सुनने बैठ जाते तो हमारे को और मज़ा आता है गाने बजाने में। आप जब छोटे रहे होंगे तब आपने जो गाने सुने होंगे, आप गाते होंगे, आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, कोई आपका कोई ऐसा कोई गाना हो जो आपको याद हो, कोई उसकी कहानी हो कुछ, अगर कि ये गाना आप सुनते थे, या आपके फादर ने कोई गाना ऐसा सिखाया हो जो आपको बहुत आपके नज़दीक हो दिल के? बिल्कुल, एक महाराजा का गाना है जी, और उस गाने का नाम है रानी कचबाई। तो वो पुराने टाइम का गाना है, वो मेरे को गाना अच्छा लगता है। हे रानी रे कचबाई, हमें गाना मारू रे रोना रे, हे अनजानी रे कराना रे गाड़ा मारू हमने संकरली रो साड़ो धन रो सामरे मारो रे, है दर धड़ियो 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 मारू 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 रे महाराजा, भावरे जीनो खमा। रात को जब हम आए थे यहाँ पे तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि पास में जो होटल्स है या फिर रिजॉर्ट्स हैं उसमें, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू हियर दिस, बट इफ़ यू आर, दिस इज़ द साउंड ऑफ डीजे प्लेइंग एट अ होटल नियर बाय। ये रोज़ बजते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरह से कॉन्ट्रास्ट भी है, बिकॉज हम एक ऐसे गांव में हैं जहाँ पे लोग सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं गाते हैं, दे ऑल्सो गो एंड सिंग ओवर देयर, बट बाद में फिर वो डीजे में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक एवरी इंडियन वेडिंग, विच इज़ वॉट टूरिस्ट वांट, आई थिंक उनको शायद यही चाहिए। This was the intro about the life of the Manganiars and their musical culture. As I stayed with them for the next few days, new layers about their life which are far beyond music were uncovered. In the next episode, I'll share about how things are evolving as the centuries-old ways have started to become obsolete and the young generation is going after their aspirations. I also got to see some of the hidden and unexplored places in the areas nearby. Stay safe.